नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और पश्चिम बंगाल की जनगणना के बारे में। जनगणना किसी भी देश या राज्य की आबादी को समझने का सबसे बड़ा तरीका है। यह हमें बताती है कि हम कितने हैं, कैसे रहते हैं और भविष्य में क्या चाहिए। तो चलिए भारत और पश्चिम बंगाल की जनगणना की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जनगणना क्या होती है। परिभाषा: जनगणना एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें देश या राज्य की आबादी, लिंग, शिक्षा, रोजगार और अन्य जानकारी इकट्ठा की जाती है। भारत में शुरुआत: भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से यह 1881 से हर 10 साल में होने लगी। स्वतंत्र भारत: आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और कुल 15वीं जनगणना थी। नारा: 2011 की जनगणना का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पश्चिम बंगाल में भी यह प्रक्रिया भारत के साथ होती है और राज्य की खासियतों को सामने लाती है। अब देखते हैं 2011 की जनगणना में भारत के बारे में क्या पता चला। कुल जनसंख्या: भारत की आबादी 121 करोड़ 1,02,85,04,987 थी। पुरुष और महिला: पुरुष 62 करोड़ 32,51,54% और महिलाएं 58 करोड़ 75,48,46% थीं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग। साक्षरता दर: देश में साक्षरता दर 74.04% थी। लिंग अनुपात: प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। विश्व में स्थान: भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 17.5% थी, जो इसे दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनाती थी। चीन पहले स्थान पर था। वृद्धि दर: 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जो भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। कुल जनसंख्या: पश्चिम बंगाल की आबादी 9 करोड़ 13 लाख 91,347,736 थी। पुरुष और महिला: पुरुष 4 करोड़ 69 लाख 51.37% और महिलाएं 4 करोड़ 42 लाख 48.63% थीं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1029 लोग, जो भारत में बिहार 1102 के बाद दूसरा सबसे अधिक है। साक्षरता दर: राज्य की साक्षरता दर 77.08% थी, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर थी। लिंग अनुपात: प्रति 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं। वृद्धि दर: 2001 to 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 13.93% थी। जिला स्तर: सबसे अधिक आबादी वाला जिला उत्तरी 24 परगना 1 करोड़ से ज्यादा और सबसे कम दार्जिलिंग 18.47 लाख था। जनगणना क्यों जरूरी है? योजना और विकास: सरकार इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की योजना बनाती है। आर्थिक प्रभाव: रोजगार और संसाधनों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। सांस्कृतिक विविधता: भारत और पश्चिम बंगाल की विभिन्न जातियां, भाषाएं और धर्म इस डेटा से समझे जाते हैं। पश्चिम बंगाल की खासियत: यहां बंगाली संस्कृति के साथ साथ अन्य समुदाय जैसे बिहारी, तिब्बती, गोरखा भी जनगणना में दिखते हैं। जनगणना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां: 2021 की जनगणना कोविड-19 की वजह से टल गई, जिससे नवीनतम डेटा उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या दबाव: पश्चिम बंगाल जैसे घने इलाकों में संसाधनों की कमी। डेटा संग्रह: ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में सटीक जानकारी लेना मुश्किल। भविष्य: डिजिटल जनगणना: भविष्य में तकनीक से यह प्रक्रिया आसान होगी। अनुमान: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई, जो चीन को पीछे छोड़ चुकी है। पश्चिम बंगाल: यहां आबादी 10 करोड़ के पार पहुंचने की संभावना है। तो दोस्तों, भारत और पश्चिम बंगाल की जनगणना हमें हमारी ताकत और चुनौतियां दोनों दिखाती है। यह हमारे भविष्य को बेहतर बनाने का आधार है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।